Assalamu alaikum to all of you. Today we are gonna to talk about classification of general anesthetics. जनरल एनेस्थेटिक्स की क्लासिफिकेशन, कितनी क्लासिफिकेशन है वही हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हियर आई विल गो। मैंने लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक्स क्लासिफाई किया गया है मैनली, तो मेन क्लासिफिकेशन है वो है दो, इंट्रावेनस और इनहेलेशन एजेंट्स। सॉरी, इंट्रावेनस एंड इनहेलेशन एजेंट्स। हियर लिखेंगे inhalational agents, inhalational agents। फिर inhalational agent जो है they are further divided into two categories, two groups। inhalation agents they will be gases and second one is volatile liquids, volatile liquids। इससे पहले हमने पढ़ा जनरल एनेस्थीसिया, स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया एंड नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। आज हम क्लासिफिकेशन देखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इंडिविजुअली सेपरेटली अलग अलग पढ़ेंगे। इनहेलेशन एजेंट्स अलग से पढ़ेंगे, इंट्रावीनस अलग से पढ़ेंगे, गैसेस अलग से एंड वोलेटाइल अलग से पढ़ेंगे। लेकिन आज हम सिंपली क्लासिफिकेशन देखेंगे कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है और क्या क्या है, किसमें क्या क्या आता है। इनहेलेशन एजेंट्स में गैसेस है और वोलेटाइल लिक्विड्स है। अब हम देखेंगे वोलेटाइल लिक्विड्स और गैसेस में कौन कौन सा आता है। हियर गैसेस में आता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, एंड वोलेटाइल लिक्विड्स में कौन का सा आता है, एथर। बट एथर आजकल यूज नहीं होता है, हम रखेंगे इसको एथर। हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, सीवोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, एनफ्लोरेन। एनफ्लोरेन भी आजकल यूज नहीं होता है। जो मोस्ट कॉमनली यूज वोलेटाइल लिक्विड्स है वो है हेलोथेन, आइसो, सीवो एंड डेसफ्लोरेन। ये 4 है। एंड सेकंड वन जो है वो है इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट्स, इंट्रावेनस, हियर इंट्रावेनस एजेंट्स, इंट्रावेनस एजेंट्स। अब इंट्रावेनस एजेंट जो है ये इंट्रावेनस एजेंट्स दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। हम कहेंगे इसको ऐसे, हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। इंट्रावेनस एजेंट्स में क्या क्या आता है, यहाँ पे मैं लाइन डालूंगा। इंट्रावेनस एजेंट्स फास्ट एक्टिंग, फास्ट एक्टिंग एंड स्लो एक्टिंग। फास्ट एक्टिंग, लेकिन दे आर डिफरेंस बिटवीन फास्ट एक्टिंग में जो ड्रग्स आते हैं फास्ट एक्टिंग में वो बार्बिचुरेट्स है एंड नॉन बार्बिचुरेट्स है। इसको हम अलग से लिखेंगे यहाँ पे, फास्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स एंड फास्ट एक्टिंग नॉन बार्बिचुरेट्स। फास्ट एक्टिंग barbiturates and second one is fast acting non barbiturates। ठीक है, नॉन बार्बिचुरेट्स। अब फास्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स में कौन कौन सा ड्रग आता है, उसमें आता है पहले थायोपेंटोन, थायोपेंटोन जिसको हम एक और नाम भी बोलते हैं STP, सोडियम थायोपेंटोन। एंड सेकंड वन इज मेथोहेक्सिटोन, मेथोहेक्सिटोन। यह हम अलग से पढ़ेंगे इंडिविजुअली, आने वाली वीडियोस में अलग अलग से हम फिर अलग अलग ड्रग पढ़ेंगे इंडिविजुअली। अभी हम सिंपली क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक देखते हैं कौन कौन सी क्लास क्या क्या है। एंड फास्ट एक्टिंग नॉन बार्बिचुरेट जो है उसमें आता है पहली प्रोपोफॉल, प्रोपोफॉल है एंड एटोमाइड है। कीटामाइन भी इसमें आता है, कीटामाइन भी हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन कीटामाइन एक अलग टाइप का एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। वो क्या है, कीटामाइन का हम लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे स्लोअर एक्टिंग। नाउ स्लोअर एक्टिंग,
स्लोअर एक्टिंग जो है, स्लोअर एक्टिंग एजेंट्स, उनमें आता है ओनली बेंजोडाइजिपीन्स। बेंजोडाइजिपीन्स बेंजोडाइजिपीन्स में आप सबको पता है, बेंजोडाइजिपीन्स में आता है डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम एंड मिडाज़ोल। ये हुई इनहेलेशन एजेंट्स। इनहेलेशन एजेंट्स में गैसेस और वोलाटाइल लिक्विड्स। वोलाटाइल लिक्विड्स में ईथर है, हेलोथेन, आइसो, सीवो, डैश फ्लोरिन एंड फ्लोरिन। एंड गैसेस में आता है नाइट्रस ऑक्साइड। ये हो गया। एंड नाउ इंट्रावेनस एजेंट्स, फास्ट एक्टिंग बारबिचरेट्स एंड फास्ट एक्टिंग नॉन बारबिचरेट्स। इसमें आता है थायोपेंटोन, मेथोहेक्सिटोन। नॉन बारबिचरेट्स फास्ट एक्टिंग जो है वो है प्रोपोफॉल एंड एटोमिडेट। एंड स्लोअर एक्टिंग जो है वो है बेंजोडाइजिपीन्स। उसमें आता है डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम एंड मिडाज़ोल। अब इंट्रावेनस एजेंट्स में 2-3 चीज़ें और आती है। उसमें आता है डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स। ठीक है, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स। मैं यहाँ पे ये रफ करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा। आपने लिखा इंट्रावेनस में और एक 2-3 चीज़ें आती हैं, वो मैं बताऊँगा। इंट्रावेनस में आता है और एक, इसको कहते हैं डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक वो कौन सा है? डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक में आता है कौन? कीटामाइन। कीटामाइन कीटामाइन डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और आता है और एक चीज़, न्यूरोलेप्ट एनेस्थेटिक। न्यूरोलेप्ट एनेस्थेटिक या हम आगे आने वाले वीडियोस में अच्छे से इंडिविजुअली हम इनको स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए मैं सिंपल जनरल क्लासिफिकेशन आपको दे रहा हूँ। न्यूरोलेप्ट एनेस्थेटिक में आता है फेंटानिल प्लस, इसके साथ हम जब ऐड करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं ड्रोपेरिडोल एंड प्लस ऐड करते हैं हम कोई इनहेलेशन एजेंट्स, मोस्टली N2O इनहेलेशन एजेंट, मोस्टली N2O। तो ये 3 चीज़ें, ये 3 फेंटानिल, ड्रोपेरिडोल प्लस N2O इनहेलेशन एजेंट, ये 3 चीज़ें जब हम एडमिनिस्टर करते हैं, जो एनेस्थीसिया उस टाइम प्रोड्यूस होता है, उसको कहते हैं न्यूरोलेप्ट एनेस्थीसिया। ठीक है, न्यूरोलेप्ट एनेस्थीसिया। एंड थर्ड वन जो है वह है न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिया। यहाँ पे एनेस्थीसिया था और यहाँ पे एनाल्जेसिया है। यहाँ पे ये 3 चीज़ें न्यूरोलेप्ट एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पे क्या हम देते हैं जिससे न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिया प्रोड्यूस होता है? उसमें आता है फेंटानिल प्लस आता है ओनली ड्रोपेरिडोल। यहाँ पे इनहेलेशन एजेंट नहीं देते हैं। जब हम ये कंबाइन में देते हैं, इट इज़ फॉर न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिया, इट प्रोड्यूसेस न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिया। ठीक है, नाउ द मेन क्लास, और जो बहुत ही वाइड क्लास है इंटरमीडिएट एजेंट्स का, वो है ओपियोइड्स। ठीक है, वो मैं लिखूंगा यहाँ पे ओपियोइड्स में क्या क्या आता है। जो मेन क्लास और सबसे बड़ा क्लास है वो है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स में सब डिवाइडेड है ओपियोइड्स 3 ग्रुप्स में। नंबर 1 ओपियोइड agonists, or we call them pure agonists, एंड फिर है ओपियोइड एंटागोनिस्ट, एंड थर्ड वन एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। ठीक है, वो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। अब जो प्योर एगोनिस्ट्स हैं, या हम कहेंगे ओपियोइड एगोनिस्ट्स, इसमें कौन कौन सा ओपियोइड आता है? इसमें आता है, सबसे पहले हम लिखेंगे फेंटानिल,
फेंटेनिल, कामा करके लिखेंगे, रेमिफेंटेनिल, स्यूफेंटेनिल, एल्फेंटेनिल, मॉर्फिन भी इसी में आता है, एंड ट्रोमाडोल। ठीक है, ट्रोमाडोल ये प्योर एगोनिस्ट्स, ओपॉइड एगोनिस्ट्स। फिर ओपॉइड एंटा एगोनिस्ट्स है। ओपॉइड एंटा एगोनिस्ट में क्या आता है, नैलेक्सोन है। ठीक है, इनको हम कह सकते हैं दूसरा नाम प्योर एंटा एगोनिस्ट। ठीक है, इसमें आता है नैलेक्सोन है, और नैल्मिफिन है, सॉरी नैलेक्सोन, नैल्मिफिन एटसेट्रा। अब है एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट में आता है पेंटाजोसिन, ब्यूटरफिनॉल है, ब्यूटरफेनॉल है, एंड डीजोसिन, ये 3 एटसेट्रा। बहुत सारी है लेकिन हम सभी यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। ये हो गए ओपॉइड्स। ओपॉइड्स में क्या है, ओपॉइड एगोनिस्ट्स और वी कॉल इट प्योर एगोनिस्ट्स, ओपॉइड एंटागोनिस्ट्स और वी कैन ऑल्सो कॉल इट प्योर एंटागोनिस्ट्स, एंटागोनिस्ट्स। इसमें प्योर एगोनिस्ट्स में फेंटेनिल, रेमिफेंटेनिल, स्यूफेंटेनिल, एल्फेंटेनिल, मॉर्फिन, ट्रामाडोल एटसेट्रा। ओपॉइड एंटागोनिस्ट्स में नैलेक्सोन, नैल्मिफिन एटसेट्रा। एंड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट में पेंटोजिसिन, ब्यूटरफिनॉल, डीजोसिन एटसेट्रा। ये हुए इंट्रावेनस एजेंट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इनहेलेशनल एजेंट से।